नमस्कार। भारत के कुछ प्रमुख सड़क मार्ग उनका अध्ययन करते हैं, जिसमें हम अध्ययन करेंगे भारत के वर्तमान में सबसे लंबे नेशनल हाईवे, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवेज का। तो भारत का जो इसमें सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, जिसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है, उसका नाम है NH44 और इसकी लंबाई है 3745 किलोमीटर। ये शुरू होता है नॉर्थ में श्रीनगर से और पहुंचता है साउथ में भारत के दक्षिणतम सिरे कन्याकुमारी तक, जो 3 समुद्रों से घिरा है, अरब सागर, हिंद महासागर और बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पर तमिलनाडु के आखिरी सिरे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, तो वहाँ तक जाता है। तो ये जहाँ जहाँ से गुजरता है उसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, इसके साथ साथ हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का ग्वालियर, फिर झांसी, ठीक है। तो इसके साथ साथ महाराष्ट्र का नागपुर, इसके अलावा तेलंगाना में हैदराबाद, इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश और कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु, और फिर तमिलनाडु में सेलम, कोयम्बटूर होता हुआ कन्याकुमारी तक जाता है। ये है भारत का सबसे लंबा वर्तमान में हाईवे। और आजकल जितने भी हाईवे हैं इनको ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में डिवाइड किया गया है। जितने भी हाईवे नॉर्थ से साउथ की ओर जाते हैं वो सारे सम संख्या में, और जितने भी हाईवे जो है ईस्ट वेस्ट में जाते हैं उनको हम विषम संख्या में डिवाइड करते हैं। इसी प्रकार से यदि बात करें तो ये जो जीटी इसका कुछ पोर्शन जो खासकर हरियाणा पंजाब में गुजरता है, इसको जीटी रोड के नाम से भी जाना जाता रहा है। वर्तमान में ये NH44 है, लेकिन प्राचीन काल में इसका कुछ हिस्सा NH1 के रूप में या जीटी रोड के रूप में जाना जाता रहा है। अब बात करते हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की। तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है जो भारत के पूर्वी और पश्चिमी सिरों को मिलाता है। पश्चिम में ये गुजरात के पोरबंदर, गांधी जी का जन्म स्थान रहा है ये, यहाँ से गुजरात होता हुआ फिर राजस्थान के कुछ हिस्से, उदयपुर वगैरह, और फिर ग्वालियर, झांसी, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के उत्तरी जिले आसाम, और आसाम में गुवाहाटी, दिसपुर, यहाँ से होता हुआ ये आपका लास्ट में सिलचर तक जाता है, ठीक है। तो ये है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। इसी प्रकार से जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है वो आपका NH44 ही है, जिसका उत्तरी सिरा है श्रीनगर और दक्षिणी सिरा है कन्याकुमारी। एक हाईवे है भारत में जिसको कहते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटर, तो वो जाता है देश की राजधानी दिल्ली, दिल्ली से आपका मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता और कोलकाता से वापस दिल्ली। तो ये है गोल्डन क्वाड्रिलेटर जो लगभग 5346 शायद इतना किलोमीटर है, लगभग 5-5.5 हज़ार किलोमीटर ये लंबा जो हाईवे है ये है। इसके साथ साथ आज देश में बहुत सारे नए हाईवे भी बनाए जा रहे हैं, जिनको आप फ्यूचर में अपने सिलेबस में देख पाएंगे, जिसमें से कुछ एक्सप्रेस वेज हैं। जैसे अभी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है या वो लगभग तैयार हो गया है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, इसके अलावा मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे है, इसके अलावा बेंगलुरु हैदराबाद के बीच में भी हाईवे बनाया जा रहा है। इसी प्रकार से दिल्ली से कटरा माता वैष्णो देवी के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है। हरियाणा में भी एक हाईवे बनाया गया जो महेंद्रगढ़ से अम्बाला की ओर जाता है, जिसे हम ट्रांस हरियाणा हाईवे के नाम से जानते हैं। तो अभी लेटेस्ट पिछले 5-10 सालों में बहुत ज़्यादा देश में हाईवेज बने हैं, जिनको बनाने का काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन, और इसके अंतर्गत आता है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 19
95 में। तो ये देश में हाईवेज को बनाने का काम करता है। तो ये थे देश के कुछ प्रमुख हाईवेज जो आपके सिलेबस का हिस्सा हैं। तो खासकर आप इनके टर्मिनल स्टेशन को ज़रूर ध्यान रखेंगे। कभी कभी आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, ये आपस में एक दूसरे को कहाँ पर क्रॉस करते हैं, तो वो करते हैं उत्तर प्रदेश के झांसी में। तो हाईवे से रिलेटेड आपका ये था इम्पोर्टेंट टॉपिक। कोई आपका पॉइंट है जो ना समझ में आए या आपको लगता है कि आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझ तक उसको कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से पहुंचाएं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।